ईरान युद्ध के बीच सरकार ने बढ़ाया है पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। मकसद है घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त सप्लाई बनाए रखना और साथ ही वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से जो अतिरिक्त मुनाफा कंपनियों को मिल रहा है उसका एक हिस्सा सरकार के खजाने में लाना। ये संशोधित दरें तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं। ये क्यों हुआ है दोस्तों? ईरान से जुड़े तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बार फिर से अस्थिरता ला दी है और जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें उछलती हैं तो भारतीय रिफाइनरी कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट करना घरेलू बिक्री से ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। और ऐसे में अगर सरकार दखल ना दे तो घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो सकती है और कीमतें बेकाबू हो सकती हैं। विंडफॉल टैक्स इसी असंतुलन को रोकने का एक औजार है। ये सुनिश्चित करता है कि कंपनियां एक्सपोर्ट को प्राथमिकता देने के बजाय पहले डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को पूरी करें। ये मायने क्यों रखता है दोस्तों? कंज्यूमर्स के लिए इसका सीधा मतलब है कि घरेलू बाजार में ईंधन की सप्लाई बनी रहेगी और कीमतों में अचानक उछाल आने की आशंका कम होगी। रिफाइनरी और एनर्जी कंपनियों के लिए ये मुनाफे पर एक फिलहाल अस्थायी दबाव है और सरकार के लिए अगर हम देखें तो ये उनके लिए रेवेन्यू और महंगाई नियंत्रण दोनों मोर्चों पर एक संतुलन साधने की कोशिश है। और निवेशकों और कमोडिटी मार्केट के लिए ये संकेत है कि सरकार जियोपॉलिटिकल रिस्क पर लगातार नजरें रखे हुए हैं और नीति में तेजी से बदलाव करने को तैयार है। इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर एक सबक है कि जब तक वैश्विक अस्थिरता बनी रहेगी तब तक एक्सपोर्ट नीति में उतार चढ़ाव की संभावना भी बनी रहेगी। रिस्क और अपॉर्चुनिटी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जोखिम ये निकल कर आता है कि बार बार टैक्स नीति में बदलाव से रिफाइनरी कंपनीज के लिए दीर्घकालिक योजना बनाना मुश्किल हो जाता है और कुछ हद तक निवेशकों की नीतिगत अनिश्चितता भी बढ़ती है। लेकिन अवसर यहाँ पर यह है कि यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति को मजबूत बनाता है। घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देकर भारत खुद को वैश्विक ऊर्जा झटकों से एक हद तक बचा पा रहा है, जो एक आयात निर्भर देश के लिए बड़ी उपलब्धि है।